खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। 7 दिन का वक्त खत्म, बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत को 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, आज तक नहीं बनाया गया। हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिश जारी रखेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। आज़ाद अदलिया और 26वीं तरमीम के खिलाफ कोशिश करेंगे। मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं, हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। सिर्फ 5 दिन मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारी अपील होगी कि वो इस पर ज़रूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। हमारी अपील है पीटीआई मुज़ाकरात का अमल ना छोड़े। मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि अपोजिशन के मुतालबात पर संजीदगी से मुशावरत की गई। मुज़ाकराती कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि पीटीआई वाले अपने लीडर समेत किसी से भी मुखलिस नहीं। जुडिशल कमीशन के क़याम को जवाज़ बनाकर मुज़ाकरात खत्म किए गए, जो मुनासिब ही नहीं। पीटीआई वालों ने एतराफ़ जुर्म किया है मगर उसे गुमराही पर डाल दिया है। ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं, ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं या अंदर से शोर मचाते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात का एक बड़ी बुनियादी बात है कि वो जुडिशल कमीशन का एक एक्सक्यूज़ बना के उन्होंने मुज़ाकरात को खात्मा किया है। पहले ही बता दिया था हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। ये मुज़ाकरात सिर्फ मजाक थे। हुकूमत और पीटीआई का हदफ एक था, बानी जेल में रहें। फैसल वावडा का ट्वीट लिखा, नून लीग हुकूमत की जमानती पीटीआई है, उनके ट्रम्प कार्ड की हवा निकल गई, सब एक समझौते के तहत हो रहा है। I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. सहाफ़ियों का एहतजाज बेकार, हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने बिल पेश किया। बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात ने बिल की मुखालिफत नहीं की। अपोजिशन की जानिब से बिल पेश किए जाने से कबल ही वॉकआउट किया जा चुका था। हुकूमत ने PECA कानून में मुतादिद तरामीम तजवीज़ की हैं। मकसद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना है, जाली या गलत मालूमात फैलाने जैसे जराइम के लिए सज़ाओं में इजाफा करना, साइबर क्राइम की तहकीकात और कानूनी चाराजोई के मकसद से मुतालिक एक नई खुसूसी तहकीकाती एजेंसी कायम करना शामिल। पीका एक्ट के तहत फेक न्यूज़ पर 3 साल सज़ा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने बिल को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ना। इसमें कहाँ लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ लॉ बना है? डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। ये जो बिल आया है ये डिजिटल मीडिया पे आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की स्पेस बढ़ाने के लिए आया। इसमें कहीं वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करने के हवाले से कोई शिक मौजूद नहीं। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में PFUJ, CPNE और PBA शामिल। एलामी में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि हुकूमत ने सहाफती तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने तरमीम से कबल कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। सहाफती तंजीमों से मुशावरत के बगैर हुकूमत पीका एक्ट में तरमीम का बिल पास ना करे। PFUJ के सदर कहते हैं कि बिल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का फैसला कर लिया है। 5 स्टेक होल्डर की एक्शन कमेटी है और इन 5 स्टेक होल्डर में से किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। इस बिल पर कोई मुशावरत नहीं की गई। पहली तो इसको मुस्तरद करने की वजह यह है कि हम इसको टोटल रिजेक्ट हमने कर दिया है और इसके साथ साथ
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इसके खिलाफ बुलंदगीर एहतजाज का भी फैसला कर लिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीका कवानीन को मुस्तरद कर दिया। आज सहाफ़ियों के साथ सेनेट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट करने का ऐलान। शिबली फराज ने कहा, सेनेट में अपोजिशन अपनी एहतजाजी तकरीर के बाद ऐवान से वॉकआउट करेगी। मुल्क के मजदूरों को वो हुकूक दिए गए हैं जो पूरी दुनिया मानता है कि आपका हक है। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अब इलेक्शंस करे ना करे, आपका वज़ीर आज़म हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निज़ाम अपने अवाम की मर्जी पे। जब एक तरफा पॉलिसी और फैसले किए जाते हैं तो नुकसान होता है। कोई भी हुकूमत आवाम की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी के तकरीब से खिताब, हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, कई बार हुकूमत बिला वजह अपने लिए मसाइल खुद बना लेती है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से की गई, आज कोई इसे तब्दील नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मुश्तरका इजलास तलब किया। हुकूमत ज़ेरे इल्तवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। मुश्तरका इजलास के बायस सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल। सेनेट इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। कंट्री प्रोग्राम जो 10 साल के ऊपर मुहित है, $20 अरब की सरमायाकारी होगी तालीम के मैदान में, सेहत के शोबे में, और जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में आफत 2022 में पाकिस्तान में आई थी जिसने बहुत तबाही मचाई थी, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ औकात में सपोर्ट करता है। बैंक ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद की। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क प्रोग्राम 10 साल के लिए है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। शराकत दारी फ्रेमवर्क से IT के शोबों में तरक्की होगी। पाक बहरी ने 11वीं बार टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभाल ली। ISPR के मुताबिक कमान की तब्दीली की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। पाक बहरिया के कमोडोर सुहेल अहमद अज़मी कंबाइनिंग टास्क फोर्स के नए कमांडर तैनात। कमोडोर सुहेल अहमद अज़मी ने कहा है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया और दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। न्यू कराची में 7 साला सारिम के कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुक्काम ने 2 मजीद अफराद को हिरासत में ले लिया। केस में ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। पुलिस को ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की DNA रिपोर्ट का इंतजार। कोयटा में कुरान पाक की चोरी का अफसोसनाक वाक़या। नामालूम अफराद जबल नूरुल कुरान के कदीम नुस्खे चुरा कर ले गए। नामालूम अफराद ने अलमारियों के शीशे तोड़कर कुरान पाक की चोरी की। सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरे बिजली की लोड शेडिंग के बायस बंद थे। चोरी का मुकदमा इंचार्ज की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। कराची में मानसून से पहले नालों में कचरा फेंकने पर दफा 144 नाफिज। 2 माह के लिए कचरा और मलबा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सऊदी फौज ने मगरबी किनारे के शहर जनीन में तबाही मचा दी। 4 दिन से जारी ऑपरेशन में 18 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी। सड़कें और गलियां खोद डाली। बेशुमार इमारतें मुनहदम। दर्जनों मकानात को आग लगा दी गई। हजारों फलस्तीनी जबरी इनकला पर मजबूर। गजा में जंगबंदी के बावजूद सऊदी फौज की बंदूकें खामोश ना हो सकी। रफा में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 122 लाशें निकाल ली गईं। इजरायली फौज का हमास कमांडर को शहीद करने का दावा झूठा निकला। हमास के अस्करी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड के बैतुल हनून बटालियन के सरबराह हुसैन फयाज का गजा में जनाजे पर खिताब। कहा, जब ताकतवर मकासद हासिल करने में नाकाम रहे तो ये उसकी शिकस्त होती है। ताकतवर के मकासद नाकाम बनाने वाले कमज़ोर की फतह होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का खत लिखा। इसहाक डार ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। लॉस एंजलिस के पहाड़ों के शुमाल में नई आग भड़क उठी। 50,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 6 घंटे के दौरान 9,400 एकड़ रकबा खाकस्तर हो गया। कैलिफोर्निया में आग के बायस आसमान जर्द।
2 مقامات پر آگ تیسرے ہفتے بھی بجھائی نہ جا سکی. متاثرہ علاقوں میں تاحال ریڈ فلیگ وارننگ لاگو. 4000 سے زائد عملہ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف. آگ کے باعث اب تک 28 افراد کے ہلاک. 16000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئیں. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد نظارے حسین ہو گئے. خیبر پختونخوا آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان تک پہاڑی علاقوں میں برف باری. لواری ٹنل کے اطراف بھی برف باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی. ناران، کاغان، شوگران، مالم جبہ، کالام، وادی لیپا اور نیلم ویلی میں برف باری سے پہاڑوں کے دلکش مناظر مزید نکھر گئے. ڈیرہ بگٹی میں بارش کے بعد سردی میں اضافہ ہو گیا. قلات میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات. ہر طرف حسین مناظر نظر آنے لگے. سیاحتی مقامات پر سیاحوں نے بھی ڈیرے ڈال لیے. کراچی والے بھی ہو جائیں ہوشیار، ٹھنڈ کے آج سے بڑھ جائیں گے وار. محکمہ موسمیات نے سردی کی شدت میں اضافے کی نوید سنا دی ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ سردی کی حالیہ لہر جنوری کے اختتام تک جاری رہے گی. ہفتے اور اتوار کو شہر میں کڑاکے کی سردی پڑے گی. پارا سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ ہفتے کو شروع ہوگا. دونوں ٹیمیں ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی. سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. قومی ٹیم ویسٹ انڈیز کو وائٹ واش کرنے کے لیے پرعزم. اور ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا نیا پرومو ریلیز. نیا پرومو چیمپئنز ٹرافی کی پروموشن کا حصہ. پرومو میں قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان اور بھارت کے ہاردک پانڈیا کو دکھایا گیا ہے.